हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी, सिक्स सेंस सिनेविजन की फाउंडर। और मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने। मैंने अपना जस्ट रिसेंटली चैनल खोला है और आप लोगों का प्यार मुझे भरपूर उस पर मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज हम एक वीडियो डाल रहे हैं जो मेरे सहयोगी हैं राजकुमार, वो एक वीडियो से आपको परिचित कराएंगे। जो वीडियो है हमारे किसके बारे में, किसके बारे में, कैन यू गेस इट, कैन यू गेस इट? यस, यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड। ये आजकल का लेटेस्ट वायरल न्यूज है जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड के बारे में। भैया इतना मुश्किल नाम है, प्रोनाउंस भी नहीं होता ठीक से, पर उसकी खबर जानने के बारे में सबको इंटरेस्ट है। ये काफी सालों से लड़ाई चल रही है और इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री केमिस्ट्री क्या है, ये तो आपको राजकुमारी बेहतर तरीके से समझाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजकुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। जो आज वर्डिक्ट आया है जॉनी डेप के फेवर में, तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2015 से। 2015 में दोनों की शादी हुई। उसके बाद 2016 में वो दोनों डिवोर्स ले लिए। डिवोर्स में क्या था कि $7 मिलियन जॉनी डेप को एम्बर हर्ड को देना था। 2016 में डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो गए। उसके लिए एम्बर हर्ड को जॉनी डेप ने $7 मिलियन पे किए थे। और एम्बर हर्ड बोली थी कि वो $7 मिलियन चैरिटी में डोनेट करेंगी। उसके बावजूद उन्होंने $1 भी चैरिटी में डोनेट नहीं किया। ये कोर्ट में प्रूफ हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 2018 में। 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट में एम्बर हर्ड ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बिना जॉनी डेप के नाम लिखे बगैर उनकी पूरी कैरेक्टराइजेशन कर दिया गया था। उसके बदौलत उनको जितनी फिल्में कर रहे थे वो सारी फिल्मों से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इन शॉर्ट उनकी करियर पूरे पटरी से उतर गई थी। उसके बाद 2022 में क्या होता है कि जॉनी डेप $50 मिलियन का मानहानि केस दायर करते हैं एम्बर हर्ड पर। उसके अगेंस्ट में एम्बर हर्ड भी $100 मिलियन का केस करती हैं। तो अभी ये ट्रायल हुआ अभी 7 हफ्ते। उसके बावजूद उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा हुई। जैसे कि एम्बर हर्ड ने बोला कि वो जॉनी डेप वो उनको मारते थे, एब्यूज करते थे। और जॉनी डेप बोल रहे थे कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने अभी तक आज तक किसी लड़की पे, वीमेन पे हाथ नहीं उठाया। तो ये सब सारी बातें चली, बहुत सारी मीम्स भी बनी। ये ट्रायल देखने में बहुत सारे मजे भी आए। ये ट्रायल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई। जॉनी डेप ने बोला कि वो अभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाए हैं। और एम्बर हर्ड बोल रही थी कि मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, गाली करते थे। तो अभी आज केस का तो वर्डिक्ट आ गया है। जॉनी डेप केस जीत गए हैं। उनको 10 समथिंग डॉलर मिलने वाला है। और एम्बर हर्ड को भी $2 मिलियन मिलने वाला है। एम्बर हर्ड एकदम सुपर फास्ट होता है ना, एकदम कोर्ट में थोड़ी सी रुकी भी नहीं हो, एकदम फास्ट। जैसे जजमेंट आया उसके बाद तुरंत तो निकल गई बिना किसी को एंटेन किए। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए और जिसकी वजह से आई थिंक जॉनी डेप ये केस जीते हैं। जैसे कि एक टेप रिकॉर्डर में एम्बर हर्ड बोलती हैं कि तुम्हारी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए हो, क्योंकि तुम मैन हो, तुम जॉनी डेप हो, इसलिए तुम्हारी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जब ये टेप चला कोर्ट में तो उस टाइम आप एम्बर हर्ड के चेहरे को देख सकते थे, एकदम वो निराश हो गई थी। दूसरा क्या है कि एम्बर हर्ड के लॉयर ने कहा था कि जॉनी डेप के जो पहले की ये गर्लफ्रेंड थी 1987 में या 1996 में, ये अराउंड में, ब्रिटेन की थी वो। तो वो लोगों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उसको धक्का दिया था तो वो इंजर्ड हो गई थी। धक्का दे के मारने की कोशिश किया था जॉनी डेप ने वो अपने पहली गर्लफ्रेंड को। तो वो गर्लफ्रेंड को बुलाया गया, उनका भी ट्रायल हुआ। तो उसमें क्या वो जो पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि नहीं,
जॉनी डेप ने मुझे कोई धक्का नहीं दिया था। उस टाइम उस रात बारिश हो रही थी और जॉनी डेप मेरे से थोड़ा आगे निकल गए थे। तो मैं जैसे नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई और मैं इंजर्ड हो गई। तो ये बात जॉनी डेप को जैसे पता चला वो दौड़ के आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। वो बोली कि जॉनी डेप बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं, मुझे तो अब तक मारा नहीं कभी भी। तो ये दूसरा पॉइंट था जो एम्बर हर्ड के खिलाफ था। और तीसरा, जॉनी डेप के जो लॉयर हैं वो पूछती हैं एम्बर हर्ड से कि आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि आपने जो $7 मिलियन मिला है आपको जॉनी डेप से, वो आपने चैरिटी में डोनेट कर दिया है, क्या आपने डोनेट किया है? तो वो बोलती है नहीं। तो एम्बर हर्ड बोलती है हाँ मैंने डोनेट कर दिया है। एम्बर हर्ड बोलती है कुछ अमाउंट डोनेट हुए हैं, कुछ अमाउंट डोनेट नहीं हुए हैं। तो फिर पूछती है वो कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आपने $7 मिलियन पूरा डोनेट कर चुकी हैं, तो अभी तक ये टाइम तक आपने डोनेट किया है क्या? तो बोलती है नहीं मुझे क्लियर नहीं मालूम है, ये सब बोलती हैं। तो यहाँ भी वो फंस जाती हैं और मालूम पड़ता है कि वो डोनेट नहीं की हैं, पूरा पैसा अपने पास रखी हैं। तीसरा, और ऐसे बहुत सारे जो उनकी एलिगेशन थे जॉनी डेप के ऊपर, वो सब निराधार थे, निकल नहीं पा रहे थे, मतलब निराधार थे, वो प्रूफ नहीं हो पा रहे थे। जॉनी डेप कहते हैं कि एक बार एम्बर हर्ड ने मेरे ऊपर वोडका का बोतल चला के मारा था, जिसकी वजह से मेरी उंगली पूरी इंजर्ड हुई थी, कट के आधी उंगली, मतलब उंगली पूरी कट गई थी। वो उसी ब्लड से ना दीवार पर लिखे थे कि मेरी बीबी झूठी है, ऐसा कुछ समथिंग वो लिखे थे दीवार पे। उस टाइम की बात, 2016 से पहले की बात है ये। तो भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। इसमें क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ औरत ही डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं, मैन भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे औरतें ही मतलब मर्दों को मारती हैं। तो कितने मर्द होते हैं कि आत्मसम्मान के लिए कि कुछ बोलते नहीं, केस नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सोसाइटी में मतलब इज्जत खराब हो जाएगी, सोसाइटी हम पे हंसेगी, इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैन बोलते नहीं।